स्वराज्य और राष्ट्र रक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराज पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा पेशवा मुगलों और अंग्रेजों से खूब लड़े, लेकिन 1857 आते आते मराठा स्वराज्य सहित संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। समूचा भारत अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार से त्राही त्राही कर उठा। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बजाया बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। इस उद्घोष ने न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि समूचे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में नई जान फूंक दी। वासुदेव बलवंत फड़के, स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, चाफेकर बंधु जैसे अनगिनत सेनानी कूद पड़े आंदोलन में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा। मुंबई उनके आंदोलनों का प्रमुख केंद्र बन गई। दांडी यात्रा हो, असहयोग आंदोलन हो, महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों ने महात्मा गांधी का भरपूर साथ दिया। गांधी जी ने मुंबई के ही गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की हुंकार भरी और भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींवें हिला दी। जिस गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी थी अंग्रेजों ने, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी उसकी दीवारें उस दिन का इंतजार कर रही थी जब देश आजाद हो और वे स्वतंत्र हवा में सांस लें। 15 अगस्त 1947 लगभग 200 सालों के संघर्ष के बाद देश अंततः आजाद हो गया। उसकी आजाद मुस्कुराहटों को महसूस कर रहा था सारा देश। स्वाधीनता की चमक से हर भारतीय का चेहरा खिल उठा। अंग्रेजों का आखिरी समुद्री बेड़ा रवाना होते देख रहा था गेटवे ऑफ इंडिया। समय का पहिया स्वतंत्र भारत में प्रवेश कर गया। एक नया सूर्य उदित हुआ, भारत का भविष्य चमकाने को। कानून के महाविद्वान डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की अगुवाई में स्वतंत्र भारत का संविधान बना। बाबा साहेब के विचार और उनकी नीतियां नए भारत के निर्माण और इसके सामाजिक उत्थान का आधार बनी। संघर्षों में निखरना मराठा माटी की अनोखी फितरत है। आजाद भारत की आर्थिक मजबूती के लिए महाराष्ट्र ने चुना औद्योगिकरण का मार्ग। मुंबई जो पहले बॉम्बे कहलाती थी, जहां पहली रेल चली, पहली फिल्म बनी, आजादी के बाद दिन ब दिन चमकने लगी। सपनों की नगरी, भारत की आर्थिक प्रगति का केंद्र बन गई मुंबई। भारत चल पड़ा उन्नति की राह। शिक्षा, स्वास्थ्य, सैन्य शक्ति, सामाजिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण, सभी मोर्चों पर आगे बढ़ते हुए 75 सालों में भारत ने बना ली अपनी वैश्विक पहचान। जिनके बलिदानों से मिली अनमोल आजादी,
उन्हें नमन करते हुए सारा देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। अगला 25 वर्ष अमृत काल है भारत का। भारत जानता है गति में है प्रगति, रुकना नहीं, झुकना नहीं। संकल्प है आज के भारत के, सर्वश्रेष्ठ भारत, सर्वशक्तिमान भारत। लक्ष्य है आज के भारत के। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चाहिए जो दृढ़ संकल्पी और दूरदर्शी नेतृत्व। सौभाग्य देश का कि वह हासिल है आज। निरंतर आगे बढ़ रहा है देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिनका संकल्प है आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 से पहले भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल करना। और यह संभव है उन पंच प्रणों के दम पर। और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे। विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य पालन। इन 5 प्रतिज्ञाओं के दम पर भारत बनेगा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।